अब हम देखते हैं कि लैब की डेमो देखते हैं कि वाकई जो हमने ये एड्रेस दे रखे हैं वो वैसे ही हैं या कुछ डिफरेंट है। तो हम एक एक करके सबसे पहले आईपी टेबल्स फायरवॉल के अंदर जाएंगे, फिर C2, फिर क्लाइंट 11, फिर क्लाइंट 31 के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या एड्रेसेस हैं, क्या नाम है और होस्ट फाइल के अंदर क्या एंट्री है। तो हम अपने मशीन पे जाते हैं, सबसे पहले सेटिंग चेक करते हैं, राइट क्लिक सेटिंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लैन कार्ड्स हैं, लैन कार्ड 1 एंड लैन कार्ड 2। बट बाकी जो मशीन्स हैं आप चेक करोगे उनके अंदर जो लैन कार्ड है वो हमने क्या कर रखा है, एक एक लैन कार्ड ही लगाया है। इसके अंदर भी एक लैन कार्ड है, इसके अंदर भी एक और इसके अंदर भी एक है। पर ये ध्यान रखना है यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज छोटा है, तो हम इसको इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर वीडियोस नज़र आएँ। जो हमारे पास एक VMs के अंदर स्विच होता है, कंट्रोल अल्टर इंटर से क्या हो जाता है, ये हमारे पास साइज़ बड़ा हो गया। तो हम इसी साइज़ के अंदर जो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा होस्ट फाइल्स को चेक करते हैं। तो जैसे हमने देखा था, जैसे डिस्कस किया था, वैसे एंट्रीज़ कर रखे हैं जितने भी सिस्टम है। ये फायरवॉल सिस्टम वाली एंट्रीज़ हैं और नाम जो है firewall.example.com है। ये हमारे पास जो है क्लाइंट 11 वाली एंट्रीज़ है, ये क्लाइंट 31 वाली एंट्री है, ये हमारे पास C2 वाली एंट्रीज़ हैं। और अब हम एड्रेस को चेक करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास if config कमांड है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम ऐसे if config कमांड चलाते हैं तो ये स्क्रॉल ऑफ हो जाता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, if config less। तो ये हमें बता रहा है ATH0 का ये वाला एड्रेस है, ATH1 का ये वाला एड्रेस है। पर ये कई बार आउटपुट बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कमांड को ऐसे लिख सकते होते हैं, if config ATH। तो ये हमारे पास ये दिखा रहा है और कई ये भी ज़्यादा लग रही है। तो क्या करोगे आप, तो हमेशा थोड़ी बहुत ही लाइनक्स की नॉलेज हमेशा हैंडी रहेगी आपके लिए। तो ये क्या कर रहा है, इसके आउटपुट हमने हेड कमांड के पास भेज दिया और हमें उसको कह दिया कि ऊपरली 2 लाइनें दिखा दे। तो ये फर्स्ट और सेकंड, और हमारे लिए इंटरेस्टिंग लाइन कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पे ये ATH0 का जो एड्रेस है वो 172.24.0.1 है। अब ATH1 का भी चेक कर लेते हैं कि उसका क्या एड्रेस है। इसका एड्रेस है 192.168.0.1 है। और होस्ट नेम कमांड से हम क्या देख लेते हैं कि भी ये firewall.example.com है। अब हम किस सिस्टम पे जाएंगे, और इसको आप क्लियर भी कर सकते हो। क्लियर के लिए हम ये बार बार स्विच यूज़ करेंगे, क्लियर कमांड यूज़ कर सकते हो, जहाँ आप कंट्रोल L से क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो हमने क्लियर कमांड भी यूज़ कर सकते हैं एंड कंट्रोल L। अब हम C2 सिस्टम पे जाएंगे, C2 सिस्टम पे जाके अगेन if config, और अब सीधा ही अब ये कमांड चला देते हैं कि हमें फर्स्ट 2 लाइनें ही चाहिए। तो ये एड्रेस क्या शो कर रहा है, 192.168.0.2। और किस कमांड से हमें पता लगेगा, होस्ट नेम, C2.example होस्ट नेम कमांड से आपको होस्ट नेम पता लग जाता है। और यहाँ से भी ये विजिबल हो जाता है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये C2 सिस्टम है। देन हम किस सिस्टम पे मूव कर जाएंगे, क्लाइंट 31 पे। यहाँ पे भी हम करेंगे if config ATH0, हम हेड की तरफ भेज देते हैं आउटपुट को, head to। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है 172.24.0.11, ये वाला एड्रेस है। और होस्ट नेम कमांड से हमें क्या पता लगेगा, ये हमारा होस्ट नेम क्या है, क्लाइंट 11.example.com। इसको भी हम क्लियर कर देते हैं कंट्रोल L से। अब हम कौन से सिस्टम की तरफ मूव करेंगे, 31 की तरफ। तो यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेते हैं रूट की तरह, जो भी मैंने पासवर्ड दिया हुआ। तो इसको if config head to, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है 172.24.0.31। और होस्ट नेम कमांड से हमें क्या पता लग जाएगा कि क्लाइंट 31.example.com है। तो जो हमारी लैब सेटअप है वो बिल्कुल ही जैसे हमने
यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ बिल्कुल वैसा ही है, और ये जो टेबल के हिसाब से एंट्री हैं वैसे ही हैं बिल्कुल, और ये जो हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं बिल्कुल। दैट मीन हमारी जो लैब है वो बिल्कुल जो हमने देखा है कि डेमो के अंदर की प्रॉपरली वैसे ही है जैसे हम चाहते थे।